Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today I will discuss integration of this type minus infinity to infinity fx dx. Okay, इस टाइप के जो improper integral है उनको with the help of Cauchy residue theorem और complex analysis हम कैसे solve करेंगे, we'll see that. Okay, so for this let us see this statement or theorem. We can say it, if fz is an analytic function in positive half z plane except finite number of poles, and if fz limit z tends to infinity is 0, then integration minus infinity to infinity fx dx is nothing but equals to integration along a control curve c of fz dz. Okay, here c क्या है? Okay, क्या हो गया? Okay, यहाँ पे जो c है, this c is this half plane. Okay, ये लेटर से जेड जो जेड प्लेन किसको बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स या आर्गुनल प्लेन को जेड प्लेन से, इसका जो पॉजिटिव हाफ प्लेन है लेटर से ये ओरिजिन है. ओके, सो दिस इज रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस. तो ये जो प्लेन है ये, इसमें क्या है, हमारा जो एफ जेड है वो एनालिटिक है, एक्सेप्ट इसमें कुछ होल है. होल इन द सेंस कि इसमें पोल होंगे. द ओनली टाइप ऑफ सिंगुलरिटी जो है वो पोल है. ओके, और इफ जेड एफ जेड लिमिट जेड टेंड्स टू इंफिनिटी 0 है, देन ये इक्वल हो जाते हैं. ओके, सो अच्छा, हाँ अच्छा, इसमें वन मोर कंडीशन कि ये जो एफ एक्स है या जो एफ जेड है, इसके पोल जो है ये रियल एक्सिस पे लाई नहीं कर रहे इस पे. ओके, और इसमें ये भी है फर्दर पोल ऑफ एफ एक्स लाइज या don't lie on real axis. ओके, इस पे इसके पोल लाई नहीं कर रहे. अदरवाइज फिर क्या होगा कि हम इस कर्व को क्रॉस कर रहे हैं, उसी पे पोल है, देन ये वैलिड नहीं होगा. ओके, सो इसको हम देख सकते हैं कैसे बहुत इजी है. हमने जो थ्योरम्स डिस्कस की थी इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, 2 थ्योरम डिस्कस की थी. वन थ्योरम वाज इफ लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी z fz is equals to some constant a, then integration fz dz along a curve c is iota a times theta 2 minus theta 1, where जो ये c था ये बेसिकली ये कोई सर्कल था मॉडुलस z इक्वल्स टू r, इसका पार्ट था ये c. ओके, इसमें मीन्स ये आर्क थी थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक की, ये जो आर्क है दिस आर्क. ओके, या दिस आर्क. सो ये अच्छा, यहाँ पे हमें गिवन है कि z f z जो है लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी 0 है, मींस a तो 0 हो गया. ओके, और यहाँ पे जो c है, c ये आर्क है, रेडियस r यहाँ पे इंफिनिटी है, क्योंकि हमने इंफिनिटी r इंफिनिटी इसलिए लेंगे इस क्वेश्चन में बिकॉज हमें जो पॉजिटिव z प्लेन है इस केस में, देखो यहाँ पे जो ये c कर्व है, इसकी जो रेडियस ये r है, ये r विल बी वेरी लार्ज, इट विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव जेड प्लेन में जितने भी पोल है वो सब इसमें इंक्लूड करने चाहिए. मींस जो भी सिंगुलरिटी है विद इन दिस हाफ सर्कल होना चाहिए, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए. पॉजिटिव सर्कल की नेगेटिव साइड में सिंगुलरिटी हो सकती है, दे डोंट मेक ए डिफरेंस हियर. ओनली द पॉजिटिव हाफ प्लेन, उसके अंदर जितने भी पोल है वो सब इस
ये जो हमने कंटूर चूज किया इसके अंदर आना चाहिए। सो आर विल बी और आर विल बी वेरी लास्ट, मीन्स इट विल अप्रोच टुवर्ड्स इंफिनिटी। ओके, सो अच्छा हाँ, यहाँ पे तो हमने देखा कि लिमिट जेड टेंस टू इंफिनिटी जेड एफ जेड, यहाँ पे ए है, ए तो जीरो हो जा रहा है क्योंकि हमने देखा कि वो कंडीशन है उसमें। सो आयोटा इंटू जीरो और थीटा टू माइनस थीटा वन क्या हो जाएगा, जीरो से पाई, सो पाई माइनस जीरो, सो फाइनाइट इंटू जीरो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सो कहने का मतलब ये हुआ इसमें देखो। हाँ, सो अब जो हमने देखा कि ये हमने कंटूर लिया, लेटर से सी है, सो कंटूर सी एफ जेड डी जेड ये जो आ गया, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लेटर से कि ये सी क्या है, सी में ये पूरा जो क्लोज कंटूर है वो है। सो लेटर से सी इज सम गामा प्लस ये रियल एक्सिस आर जो भी है, इसको आर बोल देते हैं, ये जो पार्ट है कर्व्ड पार्ट इसको गामा बोल देते हैं। तो दिस कैन बी रिटन एज गामा एफ जेड डी जेड प्लस ये जो है मीन्स माइनस आर, लेटर से ये जीरो है, ये माइनस आर है, ये प्लस आर हो जाएगा, माइनस आर से आर एफ जेड डी जेड, ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब देखो, अभी इस कंटूर पे तो हमने देखा कि ये इतना सा पोर्शन हमने लिया, ये दिस इज गामा। ओके, इसको हम गामा बोल रहे हैं, तो इतना सा जो पोर्शन लिया जीरो से पाई, इसकी वैल्यू तो जीरो आ जा रही है क्योंकि यहाँ से ए जीरो है, सो दिस इज जीरो, सो दिस इज इक्वल टू माइनस आर टू आर एफ जेड डी जेड, और लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी है क्योंकि आर हमने इतनी लार्ज ली है ताकि सारे के सारे पोल इसमें हो। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, जब ये आर है ये रियल एक्सिस पे है तो यहाँ पे जेड एक्स प्लस आयोटा इंटू जीरो हो जाएगा, मीन जेड एक्स हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू सी एफ जेड डी जेड। ओके, वेयर सी इज दिस फुल कर्व, सी क्या है, ये पूरा क्लोज कर्व है, गामा प्लस ये जो रियल एक्सिस। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का इंटीग्रेशन आएगा तो उसको एफ जेड डी जेड में एक्स को जेड रिप्लेस कर देंगे। ओके, और जो कंटूर बना देंगे उसके अंदर फिर देखेंगे कितने पोल है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2 पाई आयोटा इनटू समेशन ऑफ रेजिड्यूज जो इस पोल में मिलाया करते हैं। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो आई होप क्लियर है, बस इस टाइप के क्वेश्चन आसान होते हैं और क्वेश्चन आते भी है। अब इसमें देखो ये हो गया, इसको वी कैन राइट 2 पाई आयोटा इनटू समेशन ऑफ रेजिड्यूज, ये रेजिड्यू जो भी हाफ प्लेन में होंगे। ओके, तो इसी में अगर स्पेशल केस देखें, एक स्पेशल केस, ओके, अगर ये जो एफ एक्स है ये लेटर से पी एक्स डिवाइड बाई क्यू एक्स इस फॉर्म का है, वेयर पी एंड क्यू आर पॉलिनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। ओके, बेसिकली जो एफ एक्स है मान लो रेशनल फंक्शन है, और ये भी है कि जो क्यू एक्स है जहाँ पे क्यू एक्स जीरो होगा वही हमारे पोल होंगे, और मान लो क्यू एक्स हैव नो रियल रूट्स। इसका कहने का मतलब है कि जो हमने हाफ प्लेन लिया पॉजिटिव, अगर इसके रियल रूट नहीं होंगे इसका मतलब क्यू एक्स इस लाइन पे जीरो नहीं होगा रियल एक्सिस पे, जो कि हमें कंडीशन चाहिए क्योंकि हमारा कर्व जो है वो किसी भी पोल को क्रॉस नहीं कर सकता। ओके, तो अगर इसके रियल रूट नहीं है तो ये हमारी वही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, प्रोवाइडेड कि इसमें जेड पी एक्स इंटू क्यू एक्स लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी ये जीरो होना चाहिए। ओके, तो ये जीरो कब होगा, अगर मान लो इसकी पावर, मान लो जो क्यू एक्स है इसकी पावर m है, ठीक है, और m पॉजिटिव मान लो, तो ऊपर वाले की पावर क्या होगी, m माइनस 2 होनी चाहिए एटलीस्ट। ओके, तभी अगर यहाँ मान लो x m हो गया या मीन्स बराबर पावर होगी, प्लस कुछ भी हो सकता है आगे 2 मान लो, अगर दोनों की पावर बराबर है तो जब z से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जो है न्यूमरेटर में बड़ी हो जाएगी, तो उसे इन्फिनिटी हो जाएगा। हमें ये जीरो बनाना है तो उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे एटलीस्ट जो ऊपर वाला फंक्शन है px वो qx से एटलीस्ट 2 डिग्री कम हो, तब जाके जो है ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर डोमिनेट करेगी। ओके, सो बेसिकली अगर ये जो हमने पढ़ा उसी में ये स्पेशल कंडीशन होगी, अगर एफ एक्स रेशनल फंक्शन है और क्यू एक्स की कोई रियल रूट नहीं है, रूट होंगे उसके बट रियल रूट नहीं होनी चाहिए, मीन्स इस लाइन पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और देन एंड इफ पी की जो डिग्री क्यू से एटलीस्ट 2 लेस है तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, देन विल से कि ये जो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट ये वही एफ जेड डी जेड हो जाएगा। ओके, और उसके बाद 2 पाई आयोटा समेशन रेजिड्यू क्या होंगे जहां पे क्यू एक्स जीरो होगा।
उसके जो पॉजिटिव जेड प्लेन में वो हम ले लेंगे। ओके ओके, सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स, उससे ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। 0 to infinity dx डिवाइड बाई x पावर 4 प्लस a4, ये हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, तो हमारी तो कंडीशन ये थी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx होना चाहिए, इस फॉर्म का फंक्शन होना चाहिए। तो अच्छा देखो, इसमें है x4 प्लस a4 को अगर 0 करेंगे तो इसके कोई भी रियल रूट तो आएंगे नहीं। ओके, देयर इज नो रियल रूट। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, अगर हम ये फंक्शन ले माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx x4 प्लस a4, ओके, तो ये फंक्शन जो होगा कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि इसमें कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आ रही है। बेसिकली देखा जाए तो दिस इज एन रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है वो अगर कहीं 0 हो, वही पॉइंट होते हैं जहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आएगी, जहाँ पे कि ये फंक्शन हमारा जो है वो डाइवर्ज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ऐसा कोई केस है नहीं। तो अच्छा, ये इवन फंक्शन है, सो वी कैन राइट दिस इज ट्वाइस 0 से इन्फिनिटी dx x4 प्लस a4। ओके, सो आई होप क्लियर है। सो बेसिकली हमें ये चाहिए, इसको लेटर से आई, सो हमें चाहिए ये आई है 2i। सो बेसिकली अगर हमें कैलकुलेट करना है आई, ओके, सो ये जो फंक्शन है इसको कैलकुलेट कर लें अगर हम, सो हाफ ऑफ दैट विल बी आवर आंसर। सो वी नो कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी fx dx कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए क्लोज्ड कर्व c fz dz। ओके, वहां पे c क्या होगा, ये हमारा जो अपर हाफ होगा इसका z प्लेन का, जिसमें कि fz के सारे पोल होंगे। ओके, सो लेट अस सी। सो यहाँ पे fz क्या हो जाएगा, fz इज 1 डिवाइड बाई x की जगह z रख दो। ओके, अब इसके पोल कहाँ होंगे, जहाँ पे z पावर 4 प्लस 4 0 होगा। दिस इज ए रेशनल फंक्शन, तो इसके पोल वही होंगे जहाँ डिनोमिनेटर 0 होगा। इसको वी कैन राइट z माइनस a की पावर 4 की पावर 1/4, ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट a टाइम्स माइनस 1 की पावर 1/4। ओके, सो माइनस 1 की पावर 1/4 ये क्या है, दिस इज नथिंग बट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो इसको -1 को वी कैन राइट e की पावर आयोटा पाई प्लस 2k पाई आयोटा बाई 4, ऐसा कर सकते हैं, वेयर k विल वेरीज फ्रॉम 0 1 2 एंड 3 तक जाएगा। ओके, सो बेसिकली देखा जाए तो ये क्या है, हम रूट ले रहे हैं, रूट nth रूट ऑफ यूनिटी हम जैसे होता है। सो यहाँ पे n रूट्स होंगे, जैसे 1/4 है तो 4 रूट्स होंगे। सो नाउ वी आर इन द डोमेन ऑफ मल्टी वैल्यूड फंक्शन बेसिकली। ओके, सो इसके ये 4 रूट होंगे। सो यहाँ पे z क्या होगा, z होगा जब k 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या आएगा e की पावर आयोटा π/4। तो जब k 1 हो जाएगा यहाँ पे तो क्या है e की पावर आयोटा 3π/4, और जब k 2 हो जाएगा तो e की पावर आयोटा 5/4, और k 3 हो जाएगा तो e की पावर आयोटा 7π/4। ये 4 रूट आ गए। अच्छा, a इसमें सब में मल्टीप्लाइड है पहले से, सो a ये चार पॉइंट है जहां पे इस फंक्शन fz के पोल है। अच्छा, हमें कौन से चाहिए पोल, ये पूरा कर्व c है, ये गामा है, और ये जो भी रियल एक्सिस है, गामा प्लस जो रियल एक्सिस मिलके c दे रहा है। ओके, हमें तो सिर्फ वो पोल चाहिए जो कि पॉजिटिव हाफ प्लेन में है, मीन्स जिनका आर्गुमेंट 0 से पाई के बीच में लाई करता है। ओके, सो यहाँ पे ये π/4 है। ओके, सो इट विल बी इन आवर अपर हाफ प्लेन। 3π/4 ये भी पाई से लेस है, ये पाई प्लस π/4 हो गया, तो ये तो लोअर हाफ में चला जाएगा, ये हमारी कंसर्न का नहीं है, ये भी नहीं है। सो बेसिकली देखा जाए तो z इक्वल्स टू a टाइम्स e पावर आयोटा π/4 प्लस a टाइम्स e की पावर आयोटा 3π/4। ये दो पोल है इसके जो कि अपर हाफ में लाई कर रहे हैं। ओके, सो अब तो सिंपल है। अब क्या करेंगे, हम रेजिड्यू निकाल लेंगे इन दोनों पॉइंट पे। रेजिड्यू ऑफ fz एट z इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट है, लेट अस से इसको फर्स्ट पॉइंट को अल्फा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब हो जाएगा। सो पहले देखते हैं एट अल्फा। ओके, नाउ अच्छा, ये सब के सब रूट है, इनकी पावर 1 है, मींस जो पोल है सिंपल पोल है। ऑल पोल आर सिंपल पोल्स, मींस ऑर्डर ऑफ पोल इज 1 एवरीवेयर। तो z इक्वल्स टू अल्फा पे रेजिड्यू क्या होगा, z माइनस अल्फा इंटू fz।
लिमिट जेड टेंस टू अल्फा, ये होगा। तो ये हो गया जेड माइनस अल्फा, एफ जेड क्या है जेड फोर प्लस ए फोर, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा। अब ये क्या है 0/0 फॉर्म है, जब जेड अल्फा होगा तो जेड फोर प्लस अल्फा फोर तो 0 है, क्योंकि अल्फा तो इस इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पे एलओसीपी यूज कर सकते हैं हम, तो 1/4 जेड क्यूब, लिमिट जेड टेंस टू अल्फा। तो ये आंसर क्या आएगा 1/4 जेड की जगह अल्फा क्यूब। ओके, ऐसे ही जब जेड इक्वल्स टू ये सेकंड होगा, इसको लेट अस से बीटा बोल देते हैं, तो इसमें यहाँ पे रेजिड्यू क्या होगा, यहाँ पे रेजिड्यू ऑफ एफ क्या हो जाएगा, रेजिड्यू ऑफ एफ एट बीटा विल बी 1/4 बीटा क्यूब। ओके, अच्छा जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है, ओके, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग बट अंडर क्लोज कर्व एफ जेड डी जेड, क्लोज कर्व ये हमारा अपर हाफ है। ओके, सो दिस विल बी 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ रेजिड्यू, रेजिड्यू क्या आ रहे हैं हमारे पास 1/4 अल्फा क्यूब प्लस 1/4 बीटा क्यूब, ये हो गया। ओके, और Z4 प्लस a पावर 4 इक्वल टू 0 के रूट है ये अल्फा 4 एंड बीटा 4। तो हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ से देखो ये हो जाएगा अल्फा 4 प्लस a की पावर 4 0। ओके, सो अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस a की पावर 4 डिवाइड बाई अल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन 2 पाई आयोटा, या डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, 4 तो कॉमन आ गया। तो एल डिवाइड बाई अल्फा क्यूब है, 1/अल्फा क्यूब क्या हो जाएगा माइनस अल्फा डिवाइड बाई a की पावर 4। तो ये हो गया माइनस अल्फा डिवाइड बाई a की पावर 4 माइनस बीटा डिवाइड बाई a की पावर 4। ओके, तो यहाँ से a की पावर 4 भी बाहर आ गया, 2 पाई आयोटा 4 a की पावर 4 माइनस भी बाहर आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा क्या है हमारे पास a e की पावर आयोटा पाई बाई 4 प्लस बीटा क्या है a e की पावर आयोटा 3 पाई बाई 4, ये क्या है। ओके, सो ये हो गया माइनस 2 पाई आयोटा डिवाइड बाई 4 a पावर 4, a ले लेते बाहर e की पावर आयोटा पाई बाई 4 माइनस e की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 4। सो यहाँ से आ गया हमारे पास माइनस पाई आयोटा डिवाइड बाई 2a क्यूब। ओके, ये क्या हो गया 2 आयोटा साइन पाई बाई 4, दिस इज नथिंग बट z माइनस z वाज, सो 2 आयोटा साइन थीटा। ओके, सो आयोटा आयोटा हो गया +1 एंड 2 से 2 है यहाँ पे। ओके, सो दिस इज पाई डिवाइड बाई a क्यूब, है ना, साइन पाई बाई 4 इज 1/√2। ओके, सो आवर दिस इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, और हमें चाहिए 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, सो दैट इज हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ पाई √2a क्यूब। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। सो आई हैव क्लियर, एक साइड प्रोसीजर उसको फॉलो करना। ओके।